हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव कोर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके और सिक्किम के बारे में हम आज कुछ नॉलेज जानेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे स्टैटिक जीके पोर्शन, जिसके हम सिक्किम के बारे में हम आज कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पेज है, आप देख सकते हैं सिक्किम। आज पहला क्लास है सिक्किम का मैप और ये वंडरफुल सिक्किम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हुआ सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, भारत का नॉर्थ ईस्ट पार्ट में सिक्किम लोकेटेड है। ठीक है, ये जो रेड वाला पोर्शन है ये सिक्किम है। ये पूरा चाइना का साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन कब गठित हुआ सिक्किम का? 16 मई 1975 का सिक्किम का मतलब आज ए स्टेट हुआ था 1975 में। ठीक है, इसके कैपिटल गैंगटॉक है। ठीक है, और लार्जेस्ट सिटी वो भी गैंगटॉक है। और सिक्किम का डिस्ट्रिक्ट, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन सिक्किम? तो 4 डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो सिक्किम का गवर्नर गंगा प्रसाद जी और चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग जी, जिनका पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। ठीक है, अभी जो पिछले इलेक्शन में इन्होंने जीता था सिक्किम में। ठीक है, अब ये देखो लेजिस्लेटर मतलब विधानसभा यूनी कैमरल है। 32 सीट है और राज्यसभा का 1 सीट है और लोकसभा का 1 सीट है। और जो ये प्रेम सिंह तमांग है, इन्होंने पवन कुमार चामलिंग को हराकर इन्होंने सीएम बना है पिछले इलेक्शन में, 2019 इलेक्शन में। ठीक है, अब देखो जो इनका हाई कोर्ट है सिक्किम हाई कोर्ट है। ठीक है, जिन गैंगटॉक में सिचुएटेड है। ठीक है, खुद का हाई कोर्ट है। ठीक है, सिक्किम हाई कोर्ट। अब ये सिक्किम इज ए स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इट बॉर्डर्स शेयर विद चाइना इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी इन्होंने चाइना के साथ बाउंड्री मतलब बॉर्डर शेयर करते हैं। और भूटान के साथ ईस्ट में शेयर करते हैं बॉर्डर, और नेपाल के साथ वेस्ट में बॉर्डर शेयर करते हैं। और बंगाल के साथ मतलब वेस्ट बंगाल के साथ साउथ में इन्होंने शेयर करते हैं बॉर्डर। ठीक है, और उनके पास स्टेट है मतलब बंगाल उनके पास मतलब पड़ोसी स्टेट है। ठीक है, और सिक्किम इज ऑल्सो लोकेटेड टू इन क्लोज ऑफ इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर नियर बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश के पास एक सिलीगुड़ी है जो बंगाल वेस्ट बंगाल के स्टेट में पड़ते हैं, उसी से लोकेटेड है सिक्किम। ठीक है, मतलब उसी जो सिलीगुड़ी मतलब बंगाल के साथ इन्होंने शेयर करते हैं ना साउथ, किसी इलाके में सिलीगुड़ी इलाके में इन्होंने जो सिक्किम बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलस एंड स्मॉलेस्ट सेकेंड स्मॉलेस्ट अमंग द इंडियन स्टेट एज पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, सिक्किम इज नोटेबल फॉर द बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग अल्पिन एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मतलब ठंडी एरिया है उधर। ठीक है, एज वेल एज बिंग टू होस्ट कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। ठीक है, एंड थर्ड हाईएस्ट ऑन अर्थ। ठीक है, अभी देखो सिक्किम्स कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी इज गैंगटॉक। ऑलमोस्ट 35% ऑफ द स्टेट कवर्ड बाई कंचनजंगा नेशनल पार्क। ओके, द किंगडम ऑफ सिक्किम was फाउंडेड by the Namgyal dynasty in the 17th century. ठीक है, it was ruled by Buddhist priest king named as Chogyal. इन्होंने किंग था 17th सेंचुरी में। वो बुद्धिस्ट का मतलब बहुत बुद्धिस्ट प्रीस्ट किंग। ठीक है, मतलब बुद्धिस्ट को पूजा करते हैं उस टाइम से। ठीक है, अभी भी फिलहाल मोनार्ची में है, वहीं अभी भी पूजा करते हैं। ठीक है, मतलब
चोगल मतलब उनका किंग का नाम, वो 17th सेंचुरी में बुद्धिस्ट के परम भक्त है, ठीक है। और इट बिकेम्स प्रिंसली स्टेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1890। 1890 में ब्रिटिश इंडिया का प्रिंसली स्टेट हुआ था, ठीक है। अब फॉलोइंग इंडियन इंडिपेंडेंस सिक्किम कंटिन्यूड इट्स प्रोटेक्टोरेट स्टेटस विद द यूनियन ऑफ इंडिया आफ्टर 1947 and the Republic of India after 1950. It enjoyed the highest literacy rate per capita income among Himalayan states. In 1973, anti-royalist riots took place in front of Choggal's Place. In 1975, the monarchy was deposed. देखो एंटी रॉयलिस्ट राइट्स टुक प्लेस इन फ्रंट ऑफ चोगल्स प्लेस कब 1973 में, ठीक है। सिक्किम का राजा 1975 में इंडिया को हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। तो इंडिया ने इन सिक्किम को 22nd स्टेट के हिसाब से हमारा वर्तमान के टाइम में सिक्किम आज ए 22nd स्टेट ऑफ इंडिया, ओके। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चोगल्स किंग इन्होंने भारत को 1973 में इंडिया को सिक्किम को हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। सिक्किम को इंडिया में हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। तो इंडिया ने 22nd स्टेट के हिसाब से सिक्किम को एज ए स्टेट ऑफ इंडिया मान लिया, ठीक है। तो सिक्किम कब हुआ? 1975 में सिक्किम हुआ, ठीक है। अब ये टोटल सिक्किम का एरिया है 7096 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब एरिया के हिसाब से रैंक होता है 27, ठीक है। पूरी भारत का एरिया लेऊंगा तो एरिया के हिसाब से रैंक होता है 27, ठीक है। अब ये 2011 सेंसस के हिसाब से टोटल एरिया का पॉपुलेशन 610577 पॉपुलेशन है। रैंक कितना है? 28th रैंक है पॉपुलेशन के हिसाब से। भारत में टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से सिक्किम का रैंक 28th है, ठीक है। और डेंसिटी पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से 86 पीपुल रहते थे, ठीक है। और लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमीज, लाप्चा और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज गुरुंग, लिम्बू जो ट्राइब से है उधर, ठीक है। मगर, मुखिया, नेवारी, राई, शेरपा, तमांग, ठीक है। और सिंपल देखो, एम्ब्लेम सिक्किम, मामल रेड पांडा, मतलब स्टेट एनिमल रेड पांडा, स्टेट बर्ड ब्लड फिजेंट, फ्लावर नोबल डेंड्रोडम, ट्री रोडेंड्रन, ठीक है। रोडेंड्रन एक ट्री, स्टेट ट्री, ठीक है। स्टेट फ्लावर नोबेल डेंड्रोडम, और स्टेट बर्ड ब्लड फिजेंट, और स्टेट एनिमल रेड पांडा। और ये इनका सिक्किम का लोगो है, ठीक है। मैंने पूरा दे दिया, आप जाके गूगल में भी चेक करेंगे, ठीक है। ये इधर क्लिक करके भी आप जाके गूगल में चेक करना है, ठीक है। अब आते हैं नेशनल पार्क के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं सिक्किम का जीआई टैग, फेस्टिवल सब कुछ लेके आऊँगा, ठीक है। आपके लिए हो सकता है तो नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा, ठीक है। कांचनजंगा नेशनल पार्क पूरा सब कुछ निचोड़ डालेंगे सिक्किम के बारे में। हाँ, सिक्किम के जो भी कुछ है, ट्राइब्स का फेस्टिवल है, और जीआई टैग हाल फिलहाल में क्या मिला था, क्या हुआ था जीआई टैग, ये सब कुछ करंट अफेयर सिक्किम के रिलेटेड कुछ भी चीज़ हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके का मामला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। स्टैटिक जीके करंट अफेयर मतलब इतना इम्पोर्टेंट है परीक्षा के, तो ये तो पूरा हाफ मार्क कवर कर दीजिए। मतलब आप डिसीजन ले लिए कि ये पूरा हाफ मार्क है, ठीक है। अगर मान लो 40 मार्क आएगा तो क्वेश्चन में, तो ये तो 20 और 25 आ जाएगा करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के, ठीक है। तो पहले हम आएंगे कंचनजंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। ये सिक्किम का नॉर्थ डायरेक्शन में कंचनजंगा सिचुएटेड है, ठीक है। इज ऑल्सो नोन एज कंचनजंगा। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया एंड थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन वर्ल्ड, ठीक है। अब ये हाइट, इनका हाइट है 8586 मीटर हाइट है, ठीक है। हमारा इट हैड बीन डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क। कब डिक्लेयर हुआ नेशनल पार्क? 1977 में। 1975 में सिक्किम आज ए स्टेट एंड 1977 में
कांचनजंगा एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर, ठीक है। टोटल एरिया 1784 किलोमीटर में कांचनजंगा पूरा बॉडी है इधर, ठीक है, विच डेडिकेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ कंजर्वेशन एंड रीजन बायोडाइवर्सिटी, ओके। और क्या क्या अट्रैक्शन है उधर, ट्री, प्लांट, फ्लावर, एनिमल, ठीक है। अट्रैक्शन लैंडस्केप, चिलिंग वाटरफॉल है उधर, सोल शूटिंग वंस, मेन एनिमल लाइक रेड पांडा जो स्टेट एनिमल है किसका, सिक्किम का, और हिमालयन बर्ड at all their hundred of species it can be seen on jeep safari which remains an extremely delightful ride in itself. For once in a lifetime experience you must get the free, मतलब अब जाके भी इधर घूम सकते। अब ये एंट्री फ्री है, 200 हमारे 200 रुपया फर्स्ट 7 days ऑफ द ट्रिप, फॉर एडिशनल डेज मतलब 7 डे के बाद 40 पर हेड आपका पड़ जाएगा। मतलब अगर 7 डेज ट्रिप में ज़्यादा हो जाएगा, मतलब अगर 7 डेज पार होकर 8 डेज हो गया तो आपका कॉस्ट पड़ जाएगा 40 रुपया पर हेड, ठीक है, एक जन के लिए 40 रुपया, और फॉरेनर के लिए 400 रुपया, ठीक है, इंडियन रुपीज 400, ठीक है, ये INR का मतलब है इंडियन रुपीज। तो नेक्स्ट आता है पांगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये ईस्ट डायरेक्शन ऑफ सिक्किम में पड़ते हैं पांगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इनका एरिया है 124 स्क्वायर किलोमीटर है इनका एरिया। पिछले हम 1724 किलोमीटर देखा किसका, कांचनजंगा नेशनल पार्क में। कब हुआ, 1975 में, 1977 में कांचनजंगा एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ, ठीक है। 1975 में सिक्किम एज ए 22nd स्टेट ऑफ इंडिया, ये याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। सराउंडेड बाई पांगोलाखा रेंज एंड द चोला रेंज रेस्पेक्टिवली, ओके। हाँ ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, देखो, शेयर यूनिक कनेक्शन विद द फॉरेस्ट ऑफ नेबरिंग कंट्री भूटान बिसाइड दैट द नेबरिंग वेस्ट बंगाल स्टेट, मतलब वेस्ट बंगाल और भूटान के दोनों साइड ये पांगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी स्मॉल विलेज है उधर, स्मॉल विलेजेस आर आल्सो सिचुएटेड इन इट्स amidst. A notable name, Sikkim Wildlife, is home to some of the most exotic animals such as Asiatic black bear, red fox, about 300 रेड पांडा जो सिक्किम का स्टेट एनिमल है, ठीक है। स्टेट ट्री है रोडेंड्रन, स्टेट एनिमल है रेड पांडा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। It also has a rare species of flora which include silver fir, oak, bamboo and rhododendron amongst other. All in all, it has about 101 species of trees in its forest. ठीक है। Huge number of Pangolakha wildlife sanctuary in Sikkim. Variety of bird includes even the endangered species whom it accommodates. Next आता है बारसेई रोडेंड्रन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वारसी रोडेंड्रन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये रोडेंड्रन है, स्टेट ट्री है सिक्किम का, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ, आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम में, क्योंकि बहुत, ये तो पिक्चर देख के आपको पता चल जाएगा, बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। अब इनका कितने 104 स्क्वायर किलोमीटर में विस्तृत है, ठीक है, और ये सिक्किम का वेस्ट डायरेक्शन में पड़ते हैं, ठीक है। सराउंडेड बाय द सिंगालिया रेंज एंड सो डज इट शेयर बॉर्डर विथ नेबरिंग कंट्री, नेपाल के साथ उन्होंने बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। और एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ एनिमल इंक्लूडिंग हिमालयन लंगूर, लियोपार्ड कैट, हिमालयन पाप साइवेट अमंगस्ट अदर यहाँ पे पाया जाता है। हिमालयन लंगूर, लियोपार्ड कैट, हिमालयन पाम साइवेट यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और ये देखो स्पीशीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, मतलब यहाँ से पक्षी आते हैं माइग्रेटरी, ठीक है। और इसीलिए ये बहुत अट्रैक्टिव नेशनल पार्क है, ठीक है। जिन्होंने बर्ड लव और बर्ड वॉचर वहाँ के जाकर भी फोटो खींच सकते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टिपिकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब ये इज द वन ऑफ द बेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिक्किम। और यहाँ पे abundant flora fauna, especially
exotic plant species, rhododendron appeal many nature lover। मतलब नेचर लवर के हिसाब से उधर बहुत चीज यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये बेस्ट टाइम टू विजिट कब हम विजिट कर सकते हैं, नवंबर टू मई में हम विजिट कर सकते हैं, जब वहाँ पे स्नोफॉल और रेन माइट डैम्पन योर ट्रेकिंग एक्सपीरियंस। ओके, अब ये आइडियल फॉर ट्रिकर, बर्ड वॉचर, फोटोग्राफर, रोडेंड्रन इंथुसिस्ट, मतलब फोटोग्राफर और बर्ड वॉचर के लिए बहुत बहुत आइडियल है उधर, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं फैम्बोंग लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, अब ये ह्यूमन डिस्टर्बेंस, फार आई मीडियम क्राउड्स सेंचुरी हैज द बेस्ट ऑफ द सिक्किम वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अब ये 52 स्क्वायर किलोमीटर में ये सिचुएटेड है। इट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड सेवरल डिकेड्स एगो इन 1984 में एस्टेब्लिश्ड हुआ, ठीक है। अब होगा ट्री सेवरल हिल फॉल ऑन द प्रीमिसेस आउट ऑफ विच हाईएस्ट वन बीइंग ट्रिंजुरी हाइट 2, इनका हाइट है 2130 मीटर हाइट के ऊपर में सिचुएटेड है, ठीक है। इट इज़ रिगार्डेड एक्सटेंशन ऑफ द कांचनजंगा नेशनल पार्क, मतलब कांचनजंगा नेशनल पार्क से थोड़े एक्सटेंशन होकर इन पार्क को बनाया गया था, ठीक है। स्मॉल विलेज है, वहाँ पे विलेज भी है, विलेज का नाम है मंगन डिक्चू पांगथंग, मतलब विलेज वहाँ पे है, वो तो अट्रैक्शन है, ठीक है। मतलब विलेज का जो ट्राइब्स है, मतलब वहाँ पे जो लोग हैं वो तो अट्रैक्शन हो, उनका फेस्टिवल, उनका जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो भी उसी एरिया में बहुत अट्रैक्शन है, ठीक है। और अप्रैल टू जुलाई में बेस्ट टाइम होगा विजिट के लिए, ठीक है। रोडेंड्रन आर फुल ऑफ ब्लूम, ठीक है, मतलब जो स्टेट ट्री है रोडेंड्रन वो फूल उसी टाइम से ब्लो होते, ठीक है। और ये मॉर्निंग टाइम 8 AM टू 3 PM, सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे तक आपका टाइमिंग होगा वहाँ पे जाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन है स्टे ऑप्शन, लॉजिंग है, सेंचुरी इटसेल्फ है, मतलब सेंचुरी के अंदर भी आप रह सकते हैं तंबू टानकर, मतलब ऐसे ऐसे तंबू वगैरह। तो वहाँ पे कॉस्ट पड़ जाएगा आपका 50 रुपया पर नाइट, ओके। और आइडियल फॉर बर्ड वॉचर, ट्रेकर एंड फोटोग्राफर के लिए आइडियल हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट आता है क्यूंगलोसा अल्पाइन सेंचुरी, ठीक है। अब ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिक्किम, लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिक्किम, द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड too many rare endangered species plant apart from ground slipper, orchid and rhododendron Sikkim state tree, ठीक है। Tourists can also encounter rare trees such as oak, jam, fern, orchid. In addition to tourists can also find a glimpse or species of musk deer, Himalayan black deer, red panda frequently, सब कुछ यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तब ये बेस्ट टाइम टू विजिट हो जाएगा आपका अप्रैल टू अगस्त और अक्टूबर टू नवंबर। और ये तो उनके मतलब ये जो क्यूंगलोसा अल्पाइन सेंचुरी के आसपास एक नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन, और नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा एयरपोर्ट, मतलब वेस्ट बंगाल के जो बागडोगरा एयरपोर्ट है उसके नियरेस्ट है ये पार्क है, ठीक है। और उसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, हम तुम यहाँ से होकर सिक्किम में होकर जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सिंगबा रोडेंड्रन सेंचुरी। देखो ये तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, मतलब वहाँ से फोटोग्राफी ये सब कुछ घूमने में बहुत बहुत बेहतरीन लगता है ना, है कि नहीं। देखो वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल सेंचुरी इन सिक्किम, सिंगबा रोडेंड्रन सेंचुरी ग्रैब्स द अटेंशन ऑफ एवरी सिंगल विजिटर विथ इट्स मार्वेलस ब्यूटी, मतलब कितना ब्यूटी है देखो ये। और एक बार फिर से देखो, लगता है ना कि ब्यूटी है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल। ये आदमी फोटोग्राफर है शायद, फोटो खींचते, तो वो कितना पिंक पिंक जैसा लग रहा है ना, नीचे पिंक, वहाँ पे ग्रीन, वहाँ पे कितने ट्री है, मतलब ये सर्दी का मौसम में हमेशा
मतलब 12 महीने सर्दी का मौसम है, ठीक है। स्नो तो विंटर के महीने में तो स्नो पड़ जाता है, रेन तो हो रहा है उनके इवनिंग के टाइम में, कभी भी रेन हो सकता है, मतलब हमेशा रेन ही होते थे इवनिंग टाइम में, ठीक है। हम गए थे पिछले साल सिक्किम, ठीक है। मार्वलस ब्यूटी, इट इज होमफुल कलर फ्लोरा स्पेसीज इंक्लूडिंग अर्चिड एंड रोडेंड्रन which make it one of the most visit sanctuary not only in Sikkim but also in India। माने इतना ब्यूटीफुल है, तो मतलब विजिट के लिए बहुत 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 ब्यूटीफुल है उधर, ठीक है। वो तो आपके लिए आइडियल भी हो जाएगा। तो मतलब ब्राइट कलर फ्लावर इंक्लूडिंग पिंक, मैरून, क्रीम, पर्पल, रेड कलर फ्लावर भी उधर मिल जाएगा, ठीक है। वो चीज़ कलर आपको मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है, विदाउट स्किप पूरा देख लेना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आ जाता है मायनामा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये क्या होता है मायनामा वाइल्ड सेंचुरी? ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था। स्प्रेड ओवर एन एरिया 14 स्क्वायर किलोमीटर। मायनाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिक्किम, ओके। सिक्किम का मोस्ट पॉपुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। रिच इन वेराइटी मेडिसिनल प्लांट, उधर भी आ जाता है मेडिसिनल प्लांट। द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द ट्रीट फॉर नेचर lover, a paradise of nature lover. You may encounter its rich flora and fauna. Long after you visit, tourists might still find themselves wandering amidst forest of jungle encountered during a trip. The Mainam Wildlife Sanctuary in Sikkim would be at home first of its kind wildlife sky walk, मतलब वहाँ पे स्काई वॉक भी होगा। स्काई आपको पता है ना, स्काई वॉक मैं स्काई वॉक बाद में समझाता हूँ। स्काई वॉक मतलब आप ऊपरी, मतलब बहुत ऊपर जाके आप, मतलब एक ब्रिज जैसा होगा, कांच का निर्मित होगा कि ब्रिज, आप उधर जाके चल के पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ऊपरी हिसाब से आप देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ वहाँ पे भी मतलब एक स्काई वॉक तो प्रॉपर जगह है। हम सिक्किम गए थे, स्काई वॉक मतलब एक अलग जगह है, लेकिन ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर होगा। मतलब आप ऊपरी जाकर आप वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट देखेंगे, कुछ मतलब रेड पांडा को देखेंगे, कुछ अगर कोई भी सेंचुरी हो, पूरा सेंचुरी आप मज़ा लेंगे, ठीक है। अब किट्टम बाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किट्टम बाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये भी मतलब जो जो भी हम पढ़ा है अभी तक, मतलब कितना ब्यूटीफुल है भाई। सिक्किम का किट्टम बाड़, किट्टम सेंचुरी लोकेटेड किट्टम नियर नामची में है। सिक्किम का एक पार्ट है, शहर है नामची, उधर में है, ठीक है। सिक्किम के पास 4 डिस्ट्रिक्ट है। 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक सेंचुरी है, एक एक है, 2 है, मतलब बहुत एक ही सेंचुरी नहीं है तो ब्यूटीफुल ना हो, बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब आउटस्टैंडिंग। रेट ऑफ 10 में तो मैं दे दूंगा 9.5। इतना ब्यूटीफुल है, इतना इतना ब्यूटीफुल है, ठीक है। और जो 0.5 है आपने हिसाब से नज़र देखे। दिस पीसफुल रिवर साइड नेचर कंजर्वेशन, वहाँ पे भी रिवर साइड नेचर कंजर्वेशन। और एक बार जो पहाड़ी हिसाब से जो स्प्रिंग आते हैं ना, वो महत्वपूर्ण अट्रैक्शन होगा, मतलब ब्यूटीफुल, ठीक है। वांट टू सी पी फोल अदर स्पेसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट, टुम्बल स्कोर एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ किट्टम बर्ड सेंचुरी, ये हाईएस्ट पॉइंट, ओके। is popular, offering great panoramic views of the surrounding mountains. Therefore, it is also regarded as one of the best sanctuary in Sikkim that keep the bird and animal watcher hooked during the entire visit. Okay. और ये हाँ, तो थोड़ा हम रिवीजन करेंगे। पहले हम पढ़ा कांचनजंगा नेशनल पार्क। ये तो हम, ये आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आप सब कुछ आप पढ़ने के लिए मैंने इसको डाला है, ठीक है। अब पहले हम क्या पढ़ा है, कांचनजंगा नेशनल पार्क पढ़ा है। उसके अंदर ये सब चीज़ है, कब हुआ, कब इस्टेब्लिश हुआ, कितने हाइट में वो सिचुएटेड है,
कौन सा डायरेक्शन सिक्किम का, कौन सा डायरेक्शन में सिचुएटेड है, ये सब कुछ आप पढ़ लेना, ठीक है। और कितना एरिया में वो कवर करते हैं। अब नेक्स्ट आता है पांगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी कितना कवर करते हैं और कौन सा मतलब वेस्ट बंगाल के साथ और भूटान के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। और वहाँ से एशियाटिक ब्लैक बियर, रेड फ्रॉक्स और 300 रेड पांडा उधर मिल जाते हैं, ठीक है। अब आता है बारसाई रोडोडेंड्रन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो 10 स्क्वायर मतलब कितना कवर करते हैं, ये सब कुछ चीज़ आप पढ़ लेना, ठीक है। नेपाल के साथ शेयर करते हैं, हिमालयन लंगूर, लियोपर्ड कैट, हिमालयन पाप सब कुछ इधर ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो कांचनजंगा, कैपिटिवी, ये सब कुछ इधर मिल जाते हैं। स्नोफॉल नवंबर, बेस्ट टाइम टू विजिट नवंबर टू मई से, मतलब स्नोफॉल और रेन माइट बी डैम्पन योर ट्रेकिंग एक्सपीरियंस, मतलब बहुत अट्रैक्शन हो जाएगा आपका स्नोफॉल उस टाइम से अगर जाएंगे तो स्नोफॉल के साथ आप उधर मज़ा ले जाएंगे, ठीक है। तो आप फेम्बोंग लोअर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने हाइट में है और किसके जो वहाँ पे जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन विलेज है, कौन कौन का विलेज है, मंगन, डिक्चू एंड पांगथांग, दे ऑलवेज रिमेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उधर है, ठीक है। और बेस्ट टाइम टू विजिट अप्रैल टू जुलाई, ठीक है। वहाँ उस टाइम से आप रोडेंड्रन और फुल ब्लूम, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उधर उसके टाइम में, ठीक है। और ये बेस्ट टाइम टू 8 AM टू 3 PM, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अब पढ़ लेना, ठीक है। और ये हाइट कितने हाइट में है, 2130 हाइट में है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्यून गोलासा अल्पाइन सेंचुरी, ये भी है, ठीक, कोई भी इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये तो मुझे जो भी हम पढ़ा ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट सेंचुरी, सिंगबा रोडेंड्रन सेंचुरी, तो मुझे बहुत अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है, मतलब ब्यूटीफुल है, ठीक है। ये माइनाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, कब एस्टेब्लिश हुआ 1987 में 14 स्क्वायर किलोमीटर में, और ये फैला बड़ा है, ठीक है। और लास्ट है किटमबाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। किटमबाड़ स्कोर हाइस्ट पॉइंट ऑफ किटमबाड़ सेंचुरी। तो ये आखिरी स्लाइड था, तो आप पढ़ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, और जो करंट अफेयर का क्लास है मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। कल एक टेस्ट किया था रात में, स्टैटिक करंट अफेयर टेस्ट, उसको भी आई बटन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, आप जाके उसको देख लेना, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।